नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के वेल्लोर में जनसभा को किया संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि होम्योपैथी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और कार्यदक्षता है महत्वपूर्ण। राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण की। न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उनकी न्यायिक हिरासत के दौरान वकीलों से पूछताछ के लिए अधिक समय मांगे जाने से संबंधित आवेदन किया खारिज। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के वेल्लोर में जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी धर्मपुरी से गठबंधन की सहयोगी पीएमके पार्टी के उम्मीदवार सौम्या अंबुमणि के समर्थन में प्रचार किया। वह एक और सहयोगी दल के नेता एसी षणमुगम के समर्थन में भी प्रचार किया, जो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर वेल्लोर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कोयम्बटूर के निकट मेट्टुपालयम भी गए। वे नीलगिरी से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर एल मुरुगन, कोयम्बटूर से के अन्नामलाई और पोलाची से के वसंतराजन के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री मोदी कल चेन्नई में रोड शो किया, जिसमें दक्षिण चेन्नई और मध्य चेन्नई के क्षेत्र शामिल थे। भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 का घोषणा पत्र संकल्प पत्र 2024 जारी कर दिया है। आज ईटानगर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पेमा खांडू, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीराम बागे, भाजपा के अरुणाचल प्रदेश चुनाव प्रभारी अशोक सिंघल सहित कई नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के साथ ही वाइब्रेंट अरुणाचल प्रदेश के निर्माण के लिए विस्तृत कार्य योजना शामिल है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्पष्ट किया कि जो छात्र आम चुनाव में वोट डालते हैं वे अपनी उंगलियों पर स्याही लगवाते हैं और उन्हें परीक्षा कक्ष में आने से नहीं रोका जाएगा। एजेंसी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रहे संदेश पूरी तरह से निराधार है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि उसने ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। एजेंसी ने छात्रों से कहा है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि होम्योपैथी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और कार्यदक्षता महत्वपूर्ण है और होम्योपैथी के प्रभाव को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा अनुसंधान बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रपति मुर्मू आज नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि होम्योपैथी को उपचार का सुलभ माध्यम के रूप में वैश्विक स्वीकार्यता मिली है और आयुष मंत्रालय समेत अनेक संस्थानों ने इस उपचार पद्धति की सराहना की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवर लोगों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों से स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। संगोष्ठी का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने किया है। राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में संसद भवन में इन सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सदस्यों में भाजपा के मयंक भाई जयदेव भाई नायक, शिवसेना शिंदे गुट के मिलिंद मुरली देवड़ा, कांग्रेस की रोनिका चौधरी, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन और तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष शामिल है। दिल्ली के एक न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उनकी न्यायिक हिरासत के दौरान वकीलों से पूछताछ के लिए अधिक समय मांगे जाने से संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आवेदन ठुकराते हुए कहा कि इस तरह की राहत देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें केवल इसलिए विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती कि वे जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के विरुद्ध कई मामले लंबित हैं और किसी व्यक्ति के लिए उनके संबंध में बातचीत करने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में केवल 1 घंटा समय पर्याप्त नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने हर सप्ताह वकीलों के साथ 5 बैठकें करने की केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह जेल मैनुअल के विरुद्ध है। जांच एजेंसी ने न्यायालय को बताया कि केजरीवाल को पहले ही वकीलों के साथ 2 बैठकें करने की सुविधा दी गई है, जबकि आमतौर पर 1 बैठक होती है। न्यायालय ने केजरीवाल को 1 अप्रैल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में 25 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। असम में कामरूप जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनूठी पहल की है। जिला उपायुक्त ने बताया कि 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपने माता पिता और अभिभावकों को पोस्ट कार्ड लिखकर मतदान करने की अपील की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 526 विद्यालयों के कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों ने इस पहल में भाग लिया।
आशा है कि अगले 15 दिन में पोस्ट कार्ड लोगों तक पहुंच जाएंगे और विद्यार्थी अपने माता पिता और अभिभावकों के साथ सेल्फी अपलोड कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कल शाम बस दुर्घटना में 3 महिलाओं सहित 12 लोग मारे गए और 15 घायल हो गए। 10 घायलों की स्थिति गंभीर है। यह दुर्घटना उस समय हुई जब दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी बस से अपने घर जा रहे थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चालक नियंत्रण खो बैठा और बस खापरी गांव के निकट खादान में जा गिरी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ राज्य आपदा राहत बल की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। घायलों को रायपुर के अस्पतालों में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। दुर्ग के जिलाधिकारी ने इस दुर्घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश भी दिया है। श्रीलंका की जेलों से रिहा किए गए 19 भारतीय मछुआरे आज सुबह चेन्नई पहुंच गए। रामनाथपुरम जिले के 21 मछुआरे 17 मार्च को 2 नावों पर सवार होकर मछली पकड़ने समुद्र में आए थे। उनकी नावों ने कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन किया, जिसके कारण श्रीलंकाई नौसेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें जाफना के न्यायालय में पेश किया गया। दोबारा गिरफ्तार किए जाने के कारण एक मछुआरे को 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया, जबकि दूसरे मछुआरे को 6 महीने की सजा हुई। अन्य सभी मछुआरों को 7 दिन रिहा करके भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। ये सभी 19 मछुआरे विमान से चेन्नई लाए गए। ईद उल फित्र का त्यौहार आज पूरे जम्मू कश्मीर में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार रमजान के पवित्र महीने के संपन्न होने पर मनाया जाता है। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस सिलसिले में पूरी कश्मीर घाटी में आज सुबह से ही विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। कल शाह इस्लामी धर्मगुरु मुफ्ती नसीर उल इस्लाम ने चांद देखे जाने के बाद आज ईद मनाए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए सभी के लिए शांति, खुशहाली और समृद्धि की कामना की। वहीं जम्मू क्षेत्र के सभी जिलों में सीरत समितियों ने ईदगाहों और जामा मस्जिदों में ईद की नमाज का समय मुकर्रर किया। इससे पहले तमाम लोग ईद मनाने के लिए बाजारों में खरीदारी करते हुए देखे गए। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में 13 अप्रैल तक कहीं कहीं ओलावृष्टि, गरज के साथ बारिश और आंधी चलने की आशंका है। तेलंगाना, केरल और पुदुचेरी में अगले 6 दिन तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 13 अप्रैल तक गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। राजस्थान में 15 अप्रैल तक ऐसा मौसम बना रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 दिन के दौरान वर्षा और हिमपात का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 4 दिन तक गरज के साथ वर्षा, ओलावृष्टि और हिमपात हो सकती है। गुजरात में आज और कल लू की स्थिति बनी रहेगी। शतरंज में कनाडा के टोरंटो में प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश कल रात 5वें दौर में निषाद आवासों पर जीत हासिल करने में सफल रहे। गुकेश प्रतिस्पर्धा करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और अब 3.5 अंकों के साथ ओपन वर्ग में इयान नेपोम्ब्रियाचची के साथ संयुक्त नेता हैं। इस बीच भारत के ही प्रज्ञानंद और विदित गुजराती दोनों को प्रतिद्वंदी विरोधियों ने बराबरी पर रोका। दोनों खिलाड़ी अपने खेल के विभिन्न बिंदुओं पर आगे थे, लेकिन जीत हासिल करने के लिए दबाव नहीं बना सके। जबकि प्रज्ञानंद को 2 बार के कैंडिडेट्स विजेता इयान नेपोम्ब्रियाचची ने ड्रॉ पर रोका, वहीं विदित की वर्ल्ड नंबर 2 फेबियानो कारुआना ने बराबरी पर रोका था। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा। कल रात चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब किंग्स 20 ओवर में 6 विकेट पर 181 रन ही बना सके। पंजाब की ओर से शशांक सिंह ने 25 गेंदों में 46 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए उत्तरी सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए थे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।